मौज बैंग बैंग जमाना बोले बूम 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 दीवाना हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज का एपिसोड जैसे कि कल ख़त्म हुआ था इंटरव्यू के साथ, तो आज का एपिसोड की शुरुआत हुई रजत के इंटरव्यू के साथ। फ़िलहाल रजत गुंडागर्दी बंद कर दीजिए, यही आज का एपिसोड है। फ़िलहाल सौरभ जैसे कि तीखे सवाल पूछते हैं, उन्होंने आज रजत की लाइफ से रिलेटेड उनके सारे केस, उनकी सारी पॉलिटिकल कैरियर सब उखड़ के रख दिया। फ़िलहाल आज घर में आने वाली हैं शालिनी पसी, फिलहाल गेस्ट बन के। अब देखते हैं वो कब आती हैं। घर वाले उनका स्वागत करेंगे। और आज घर में हुआ बहुत ज़बरदस्त लड़ाई। फिलहाल एक छोटे से बिस्किट को लेकर के जो बवाल हुआ, वो बवाल कहाँ से शुरू और कहाँ पे ख़त्म हुआ, इसके बारे में मैं आप लोगों को अपडेट दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आज आप लोगों को वो बात बताऊंगी जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। फिलहाल एपिसोड बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज का एपिसोड काफ़ी बड़ा था, काफ़ी ज़बरदस्त था, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कंट्रोवर्सी थी। कौन किसके गेम में आगे बढ़ रहा है, किसका सहारा लेके आगे बढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, कौन दिखने के लिए किस हद तक जा सकता है, किस हद तक गिर सकता है। आज सबके गिरने के और उठने की कहानी आज के एपिसोड में है। फिलहाल हमारे एपिसोड जो शुरू हुआ घर के तांडव के साथ, वैसे भी हमें पता है जो शांति होती है वो एक बवाल का आगाज़ करती है। तो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ रजत के साथ। सौरभ ने उनसे पूछे उनके पर्सनल सवाल। जितनी धाराएं उनके ऊपर लगी थी, बाप रे, मुझे तो पता भी नहीं था कि इतनी सारी धाराओं के साथ रजत दलाल हैं। मुझे तो लगा था ये दिल के बंदे हैं, उल्टी खोपड़ी के, लेकिन इतनी ज़्यादा उल्टी खोपड़ी ये नहीं पता था। और आज हमें ये भी पता चल गया कि भाई इनका फैमिली बैकग्राउंड मिलिट्री आर्मी से रिलेटेड है। तो फिलहाल कन्फेशन रूम में बैठे थे करण और चाहत, इनकी सारी बातें सुन रहे थे। फिलहाल रजत ने जितने भी सवाल सौरभ के जो जवाब दिए, बहुत ही सॉलिड, बहुत ही क्लियर दिए, क्लिस्टर क्लियर कह सकती हूँ मैं, वो दिए। बिल्कुल भी कोई उसके अंदर चिकनी चुपड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये था कि रजत से जो सवाल सौरभ पूछ रहे थे, रजत का चेहरे का रंग उड़ गया था। लेकिन रजत भाई, आप इतनी सारी कंट्रोवर्सी के साथ घर के अंदर आए हैं, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। लेकिन आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा होते हुए भी आप इस कदर के गुंडा गुंडा ही कहूँगी मैं, और क्या कहूँगी, वो हैं। वो तो हमने एपिसोड में फर्स्ट एपिसोड से देखा है कि आप किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, क्या आपका बिहेवियर है, क्या आप बोलते हैं। मुझे लगा था कि भाई चलो बॉडी बिल्डर आदमी है, पहलवान आदमी, इस तरीके से होगा। लेकिन भाई आज आपका एक एक चीज़ जैसे खुलकर सामने आई। लेकिन फिलहाल रजत का होश तब उड़ा जब चाहत और उनको लेकर ट्रोल किया जा रहा है। चाहत के चेहरे का भी रंग उड़ गया। लेकिन हाँ, इंटरव्यू तो बहुत अच्छा ख़त्म हुआ भाई। गुरु पावर तो है इस बंदे में। ईशा, विवान, अविनाश और श्रुतिका सबके सामने जाकर के अपनी बातों को क्लियर कर रही थी। वो सबको ये बता रही थी कि मुझसे अविनाश और उसके ईशा के कैरेक्टर के बारे में पूछा गया, हमसे मैंने जो ईडन, यामिनी और अदिति को बॉडी शेमिंग की थी उसके बारे में पूछा गया, मैंने जो चाहत और अरफीन के बारे में। क्यों वो सारी बातें बता रही हैं ईशा? आप चुगली गैंग की लीडर बताई गई हैं, आप इस चीज़ को क्लियर कर रही हैं, आप सबको ये बता रही हैं क्या मैं ऐसी हूँ, आप क्यों अपने पॉइंट क्लियर कर रही हैं। खैर, सब इंटरव्यू करके आप अंदर से आए हैं, लेकिन कोई भी बाहर आके क्लियरिटी नहीं कर रहा है। लेकिन आपको हमने देखा, आप जगह जगह बैठ करके अपने बारे में बात कर रही हैं, शायद अपने आप को सही प्रूफ करने की आप एक नाकाम कोशिश कर रही हैं। एज ए व्यूवर हम जहाँ से देख रहे हैं, आप लोगों की ये दोस्ती तो नहीं दिख रही है। अब भले आप प्रिटेंड करें वो अलग सी बात है, लेकिन वो बार बार अविनाश को ये बता रही थी कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं तुमको दोस्त मानती हूँ, मुझे तुमसे अच्छी वाइब आती है। फिलहाल अविनाश को कहीं ना कहीं ये भी समझ में आ गया है, क्योंकि अविनाश और ईशा के ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं। अब देखते हैं ये दोस्ती किस अंजाम तक पहुंचती है, नहीं पता। लेकिन भाई ईशा, आप फंसी तो बहुत बुरा है। अब आपको लग रहा है कि आप बच गई हैं, लेकिन आप बचेंगी नहीं। आप सबके पास जाके, सारा के पास भी गई, उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे आरफीन को बोला था। तो भाई सारा क्या होंगी, सारा तो खुद ही पागल हैं। फिलहाल रजत आए बड़े एटीट्यूड में कि मेरे से पर्सनल सवाल पूछा गया। तो फिलहाल करण ने उनसे पूछा कि ये बताओ, क्या तुम में मेरे मामा से प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो बताओ। फिलहाल करण बहुत जॉली मूड में थे, लेकिन करण को हंसी ये आ रही थी कि भाई ये ऐसा आदमी बिग बॉस के घर में आया है, मतलब सबके बैकग्राउंड काफ़ी हद तक अच्छे हैं, लेकिन
कर अविनाश ने यहाँ पे ईशा को बड़ी बुरी तरीके से फटकार लगा दी कि अब तुम मुझसे इस तरीके के कोई भी सवाल नहीं पूछोगी, मैं अपने पॉइंट्स एकदम क्लियर रखता हूँ, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। भाई ईशा अभी भी वक्त है, आँख खोल लीजिए। अब आपको पता नहीं ये गेम समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, आप कब समझेंगे नहीं पता। देखते हैं ये दोस्ती किस अंजाम तक पहुँचती है। फिलहाल करण ने पूछा, रजत चूम को बताया। चूम का बड़ा अच्छा जवाब था, क्या सच में वो गुंडा है हफ्ता वसूलने टाइम? भाई चूम बड़ी मासूम है आप अभी भी वेकअप नहीं हुई हैं, उठ जाइए चूम। रजत दलाल बड़ी पहुंची हुई चीज़ है, ये बात तो समझ में आ गई है। लेकिन करण यहाँ पर यही बता रहे थे कि भाई अब इसका होगा क्या। फिलहाल दिग्विजय और ये सारे लोग बैठ के ये हंसी उड़ा रहे थे कि अब ये ना गुंडा बन पाएगा ना इंसान बन पाएगा, अब रजत का होगा क्या। फिलहाल रजत इस तरीके से लड़कियों से बात करता है तो शिल्पा जी ने भी बोला कि वो तो मुझसे भी ऐसे ही बात कर रहा था कि ऐसे शिल्पा जी जैसी लड़कियों को मैं अपनी जेब में रखता हूँ। करण इससे बहुत हाइपर हुए। खैर ईडन को बॉडी शेमिंग की थी ईशा ने, शायद उसको भी आके क्लियर कर रही थी। अब पता नहीं क्यों ईशा इस तरीके से अपने पॉइंट्स सबके सामने क्लियर कर रही हैं, लेकिन सबको पता चल चुका है ये लड़की है बहुत बड़ी चुगलीबाज, हर किसी की इसने पीठ पीछे बुराई की है, इसीलिए अब आके वो सबको बता बता के अपने आप को अच्छा बनाना चाह रही है। भाई ईशा आप अच्छी बनने वाली नहीं है, आप हैं चुगलखोर, चुगली आंटी में आप हैं, और आपने अपने साथ साथ अविनाश और विवेन को ले डूबी हैं। फिलहाल एलेक्स तो डूब चुकी, ख़त्म हो गई, अब आप ले डूबेंगे इन दोनों लोगों को भी। वैसे आपका कैरेक्टर पता नहीं आप किसी को पसंद आ रही है नहीं, पर मुझे तो बिल्कुल भी आपका कैरेक्टर पसंद नहीं है। फिलहाल यहाँ पर रजत ये दिग्विजय यही बोल रहे थे कि भाई ये बाहर इसके मोबाइल इंस्टाग्राम फेसबुक सब बंद कर दिए गए थे। भाई दिग्विजय हमें भी आज ये बात पता चली, हमें भी नहीं मालूम था कि रजत के साथ इतनी कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। खैर रजत का गेम बहुत स्ट्रांग है, कुछ भी हो, खैर हर किसी की लाइफ में कुछ पर्सनल होता है, नो इश्यूज़ विद दैट, बट मैं जानती हूँ कि इनका गेम बहुत सॉलिड है। अब देखते हैं कि ये गेम में किस कदर कितने हद तक आगे जाते हैं, टॉप 3 टॉप 4 टॉप 5 में कहाँ स्टैंड करते हैं। फिलहाल रजत ने बोला मैं अपने साथ अगर किसी को देखता हूँ तो वो अविनाश और विवान, उन्होंने करण का तो नाम ही नहीं लिया। खैर कोई बात नहीं, आपने नहीं लिया, आपके लेने न लेने से क्या होता है रजत, आपने जो किया सही किया। हम एज ए व्यूअर जहाँ से देख रहे हैं पूरा बिग बॉस शो करण के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। करण को आया गुस्सा कर जब शिल्पा जी को जेब में रखने की बात करण ने बुला के रजत से पूछा। खैर शिल्पा मना कर रही थी, लेकिन करण का कहना था मैं सिर्फ पूछूंगा, मैं जानना चाहता हूँ वो कैसे ऐसे बोल सकता है। रजत भी कहाँ सुनने वाले हैं किसी की, रजत ने भी स्ट्रेट कहा हाँ मैंने ऐसे कहा था, और अगर मैंने ऐसे कहा था तो मैंने इस पर्पज़ से कहा था कि वो जो काम करने को लेकर के बोल रही थी। फिलहाल करण बहुत शांत है क्योंकि किसी भी लड़ाई को वो हवा नहीं देते, करण बहुत रिजर्व रहने की कोशिश करते हैं, करण बिल्कुल भी झूठ मूठ का पंगा नहीं लेते, बहुत मैच्योर है करण। मैं करण को बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट एपिसोड से करण की सेंसिबिलिटी को देखा है। फिलहाल पार्ले जी का चक्की आटा का टास्क लेकर के बिग बॉस आए, इसके अंदर सारे को लड़कियों के लिए हार्ट शेप की रोटी बनानी थी। तो फिलहाल अब लड़के किसके लिए हार्ट शेप की रोटी बनाएंगे, ये टास्क तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमें ऐसा लगा था विनर को मिलेगा पार्ले जी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। फिलहाल रजत विवान और बग्गा जी लग गए, इधर करण और दिग्विजय अविनाश लग गए, सबने बनाई हार्ट शेप की रोटी। सबसे पहले विवान ने अपनी रोटी दी ईशा को, बेस्ट फ्रेंड के नाते उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छी दोस्त हैं, इसलिए मैं उनको वो कर रहा हूँ। बग्गा जी ने दिया सारा को, करण ने दिया चूम को, एज एक्सपेक्टेड हम सब जानते थे चूम के अलावा वो किसको देंगे ही, कौन लड़की उनकी फेवरेट होगी। फिलहाल हमें ऐसा लगा था कि हो सकता है रजत चाहत को देंगे, लेकिन शायद सौरभ के तीखे सवाल से रजत की आंखें खुल गई ये कहेंगे। लेकिन अविनाश ने भी ईशा को दिया और बेस्ट फ्रेंड, और विवान ने भी ईशा को दिया बेस्ट फ्रेंड। अब पता नहीं क्या होने वाला है गेम में। खैर दोस्ती दोस्ती कर करके कहीं ऐसा ना हो ईशा इन लोगों को ले डूबे, अब पता नहीं क्या होगा। फिलहाल यामिनी ने बाइस्ड संचालक होने के नाते फैसला बहुत सही दिया जिससे पूरा घर चिढ़ गया। उन्होंने दिग्विजय को दे दिया क्योंकि दिग्विजय ने यामिनी के लिए ही रोटी बनाई थी। भाई वो रियलिटी शो खेल कर आया बंदा है, उसको पता है कहाँ खेलना है कहाँ नहीं खेलना है। अब आप लोग अपने हिसाब से चलिए, वो बंदा अपने हिसाब से चल रहा है। खैर दिग्विजय का गेम बहुत सही है, लेकिन यहाँ पर सारे लोग बिस्किट बांट रहे थे, लेकिन ईशा ने यहाँ पे अपना गेम खेल दिया। उन्होंने कहा मेरे में से अगर कोई होता तो मैं पूरे घर को बांटता। भाई दिग्विजय भी बांटेगा, थोड़ा सब्र तो कर लेती ईशा। सही बात है, आप चुगलखोर हैं। खैर दिग्विजय ने यामिनी के हाथ भिजवाया कि सबको दे दो ये बिस्किट, लेकिन फिलहाल ईशा ने मना किया। उसी के साथ साथ भाई अविनाश बाबा भी लग गए, लेकिन रजत दिग्विजय को रोक रही थी शिल्पा जी और करण की जाने दो छोड़ो, लेकिन दिग्विजय का पेशेंस लूज हो गया। भाई उसके पीछे पड़े हो तुम लोग तो क्या होगा, लेकिन उन्होंने भी कहाँ छोड़ा। उन्होंने भी ईशा को आके बोला कि तुम ऐसी ही हो, तुम
एलेक्स को ले डूबी हो और अब तुम इस तरीके से चुगली करती हो, तुम चुगलखोर हो, तुम हिपोक्रेट्स हो, तुम बहुत कुछ बोला। लेकिन खैर यहाँ पर बीच में कूदी सारा। सारा ने तो पूरा गुड़ गोबर कर दिया। भाई गजब औरत है ये, हकीकत में इसमें मुंह से जब भी निकलता है तो कूड़ा ही निकलता है। इतना ज़्यादा ख़राब अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। लेकिन बीच हॉल में ये लड़ाई हो रही थी। चूम आके ईशा को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो दे रहा था तुम सबको ले लो, लेकिन सारा बीच में कूद गई। कंटेंट कह सकते हैं। करण बैठ के सिर्फ तमाशा देख रहे थे, लेकिन विवान भी कूद गए उनकी लड़ाई में। विवान ने भी दिग्विजय को बोला, अविनाश भी कूद गए, अविनाश ने भी दिग्विजय को बोला। लेकिन यहाँ पे यामिनी और चाहत सारा को रोक रही थी, लेकिन सारा को और कोई नहीं रोक रहा था। लेकिन सारा जानते हैं मुंह से जब निकलता है उनके तो सिर्फ बकवास। उन्होंने दिग्विजय के मुंह पे फेंक दिया टिश्यू। लेकिन इसके लिए तो विवान ने बोला कि भाई ये क्या हरकत है तुम्हारी। लेकिन भाई सारा को कोई रोक नहीं सकता। और भाई कहाँ क्यों ना पीछे रहते रजत। रजत को भी तो चाहिए था कंटेंट। रजत भी बीच में कूदे। रजत आगे करण के ऊपर कि बैठे बैठे तमाशा देख रहे हो। सारा भी कूदी करण के ऊपर। कितना मजा आ रहा है तुमको, तुम यहाँ बैठ करके तमाशा देख रहे हो। भाई इस घर में क्या हो रहा है? मुझे तो लगा था इस तरीके की लड़ाई फिलहाल बिग बॉस के घर में 10 ही 15 दिन बाद हो जाती है। फिलहाल 60 दिन के बाद ये लड़ाई इस तरीके की पहली बार बिग बॉस 18 में हुई है। ये मेरे लिए शॉक्ड की बात है। इस लेवल तक ये लड़ाई पहुंच गई सिर्फ और सिर्फ ईशा की वजह से। आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे गलत सारा है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ईशा ई से इवल आइज। ये लड़की पूरे घर को लड़वा के सिर्फ पीछे खड़ी होकर तमाशा देख रही थी और इसका पूरा मकसद यही था कि ये लड़ाई बहुत आगे तक जाए, क्योंकि इसका 36 का आंकड़ा दिग्विजय से, क्योंकि भाई अविनाश को लेकर के बोला गया था तो फिर ये क्यों फिर पीछे रहती। लेकिन यहाँ पर ईशा बहुत ज़्यादा विलन लग रही थी। अब पता नहीं एज ए व्यूवर मैं जहाँ से देख रही थी, अगर ईशा बिस्किट का मुद्दा नहीं उठाती, क्योंकि श्रुतिका का भी मन था खाने का और सारा का भी मन था खाने का, और अविनाश तो दुम छल्ले बने ही रहते हैं ईशा के। जो ईशा ने किया यहाँ पर, पूरे घर का माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो गया जिसके बारे में एज ए व्यूवर हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। जुमले जब एक के बाद एक बढ़ते, जब लड़ाई होती है ना, इंसान गुस्से में होता है तो अपना माइंड अपना कंट्रोल खोज देता है। उसको नहीं समझ में आता वो गुस्से में क्या बोल रहा है। लेकिन भाई रजत तो बोलते कम, हाथ पैर ज़्यादा चलाते हैं। रजत ने वही किया जो ये हमेशा से करते हैं। इन्होंने पकड़ लिया कॉलर, अविनाश ने उनका उन्होंने। फिर विवान ने पकड़ा जब दिग्विजय को, तो दिग्विजय ने बहुत बुरी तरीके से विवान के हाथ को झटकार दिया। ये मुझे बड़ा ख़राब लगा। खैर कोई बात नहीं, गुस्से में शायद किया, इसलिए शायद विवान बहुत पोलाइट थे। विवान अपना पेशेंस नहीं खोते जैसे अविनाश और रजत खोते। करण के अंदर भी बहुत पेशेंस लेवल है। यहाँ पे करण दिग्विजय को उधर हटा के बाहर खड़े थे, लेकिन सारा फिर आ गई। सारा ने इतने बुरे बुरे तरीके से करण को बोला, लेकिन करण बहुत पेशेंस से काम लेते हैं। ईशा का यही कहना था, अरे ये तो सिर्फ खड़ा होकर तमाशा देखेगा। ईशा बस करो ईशा, इस कदर की तुमने लड़ाई लगवा दी ना घर में। सही बात है, आग लगावन एक नंबर की तुम हो, लेकिन विवान को रोक नहीं पाए। विवान फिर पहुंचे और अविनाश ने मांगा दिग्विजय से क्लैरिटी, और उसी में फिर से हाथापाई हो गई। लेकिन यहाँ पर बेस्ट अगर कोई हीरो का काम किसी ने किया तो वो था दिग्विजय राठी। भाई बंदे को सैल्यूट है, इसने अपना पेशेंस नहीं खोया। ये मुंह से बोल रहा था जो कि बिग बॉस में होता है। भाई मुंह का गेम है, बोलो, बोल के बात करो जितनी भी बात करनी है, लेकिन हाथ पैर नहीं। लेकिन अविनाश और रजत ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ इस मूड में होते क्योंकि उनके साथ विवान है, सारा है, श्रुतिका है, बग्गा जी हैं, ईशा है। तो ये इनका ग्रुप थोड़ा सा स्ट्रांग है क्योंकि ये लोग ज़्यादा लोग हैं। शायद इस वजह से इन लोगों को लगता है हम लोग किसी पे भी भारी है। लेकिन सबसे अच्छा गेम पता है क्या था? सबसे अच्छा गेम था ईडन, यामिनी, कशिश और चाहत का, क्योंकि ये लोग पीछे से ज़रूर थी, पर सच बताऊँ पर्दे की हीरो यही लोग थी, क्योंकि ये लोग सारी चीज़ें देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी कि आखिर कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं श्रुतिका को हमेशा से प्रॉब्लम, क्योंकि रजत दिग्विजय उनके फ्रेंड थे, वो करण के ग्रुप में चले गए, चुम भी उनसे दूर हो गई हैं, इसलिए श्रुतिका भी बीच में कूदी और बहुत बुरे तरीके से उन्होंने दिग्विजय को बोला और सारा का फेवर लिया। भाई श्रुतिका, आपको गलत और सही में अंतर समझ में नहीं आ रहा है, हमें ऐसा लग रहा आपकी बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। फिलहाल रजत आए फिर से दिग्विजय से बात करने, लेकिन ऐसे ताव में आए थे और ऐसे इस तरीके से बोले, शिल्पा जी दिग्विजय को समझा रही थी, तब करण ने अपना आपा खोया। करण ने कहा कि वो इस तरीके से बात कर रहा है, ये नहीं होगा। लेकिन विवान आए एक बार दिग्विजय से बात करने, लेकिन करण ने कहा मैं बात करता हूँ। करण ने दिग्विजय को यही समझाया कि तुम थोड़ा सा बोल के साइड हट सकते थे, तुम्हें इस बात को बढ़ानी नहीं चाहिए था, तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया। खैर करण जो कह रहे थे बहुत सही कह रहे थे। एज ए व्यूवर हम जहाँ से देख रहे थे, हमें भी दिग्विजय की कोई भी गलती कहीं से नज़र नहीं आई कि वो दिग्विजय को क्या समझाते। गलत अगर कोई यहाँ पर था तो वो थी ईशा, सारा, रजत,
और अविनाश, क्या ज़रूरत थी अविनाश को घुसने की? उसकी बहस हो रही थी, वो जवाब दे रही थी। ईशा सक्षम है जवाब देने में, ईशा कमज़ोर नहीं है, सारा भी सक्षम है जवाब देने में, लेकिन पता नहीं क्यों अविनाश और रजत बीच में कूदे, जिसकी वजह से ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ी। किस कदर का सारा यामिनी को बेइज्जत कर रही थी, मतलब हद का लेवल पार था। लेकिन कशिश यहाँ पे बहुत कायदे से पहुंची विवान के पास। उन्होंने विवान से यही कहा, मैं देख रही थी वो सब मिलकर उसके ऊपर चढ़ रहे थे, मैं एक लड़की हूँ, मुझे अगर कोई बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं उसका साथ नहीं दे रही हूँ, लेकिन सही और गलत की बात कर रही हूँ। अब विवान तो भाई ईशा और अविनाश के बेस्ट फ्रेंड हैं, दोस्ती निभा रहे हैं, तो भाई दोस्ती गलत के लिए मत निभाइए विवान, खुद अपना भी दिमाग लगाइए। जैसे कशिश ने लगाया, वो 23 साल की लड़की है, बहुत छोटी है, लेकिन उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ग्रेट है। अभी वो खामोश है क्योंकि वो फेवर नहीं लेती फिलहाल ईशा को प्रॉब्लम कि कशिश क्यों विवान से बात कर रही थी। तो विवान ने बताया ईशा और अविनाश को कि कशिश ऐसे बोल रही थी, या उन लोग को ये लग रहा था कि ये उसके तरफ हो गई, बात उसके तरफ होने की नहीं है, क्योंकि इस समय पल्ला भारी आप लोगों का है, ईशा अविनाश विवान रजत सारा, वो उस तरफ क्यों जाएगी, वो सही के साथ थी। अब आप लोग को ऐसा लग रहा है वो उस तरफ हो गई, वो उस तरफ नहीं है, वो सही बात बोल रही थी। अब आप लोग को समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन यहाँ पे रजत ने चाहत की आंखें खोली, उन्होंने यही कहा कि ईशा ने तुमको और आरफीन को लेके इतने गलत स्टेटमेंट पास किए जो रिपोर्टर्स बोल रहे थे। चाहत की भी आंख खुली, अब चाहत को ये समझ में आ गया कि मुझे रजत से दूर रहना है, अब बहुत संभल के रहना है। खैर चाहत और दिग्विजय की दोस्ती हमें दिखी। यहाँ पे शिल्पा जी और कशिश आपस में ये बात कर रही थी कि भाई अगर ये दोस्त कहते हैं ईशा और अविनाश, ऐसी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। यामिनी चाहत को समझा रही थी कि अब तुम रजत से दूर रहना, ये किसी का सगा नहीं, ये कभी भी किसी को भी धोखा दे सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का है तो वो है ईशा का। लेकिन चाहत ने कहा वो सारा का है, लेकिन सारा का तो है, लेकिन ईशा का इसलिए है क्योंकि उस ग्रुप में उसको बने रहना है। बात तो बिल्कुल सही कही यामिनी ने। अब चाहत को समझ में आए तब ना बिग बॉस ने बुलाया विवान और करण को कन्फेशन रूम में। मुझे तो लगा बहुत मज़ा आने वाला है, और मज़ा आया भी, क्योंकि बिग बॉस ने जब पूरी स्टोरी पूछी, करण ने अपने फेवर की बताई, विवान ने अपने फेवर की बताई, लेकिन जब बिग बॉस ने स्टोरी पूरी क्लियर की तब स्टोरी में निकल के आया कि गलत कौन था, सारा और रजत। तो फाइनली बहुत अच्छा लगा कि दो मैच्योर पर्सन को बुला करके बिग बॉस ने पर्सनली बात की और पर्सनली ये बताया कि घर के आपके घर में अगर लड़ाई होगी तो क्या आप खड़े होकर तमाशा देखेंगे। बात तो एकदम सही है। जब जिस वक्त दिग्विजय और इन लोगों की लड़ाई हो रही थी, करण और विवान अगर बीच में आते तो ये बढ़ती नहीं। फिलहाल बाहर निकल के सबको करण ने और विवान ने बताया कि इस तरीके से लड़ाई हो रही थी, इसका पूरा अगर कोई सारा था तो वो था रजत और सारा अगर बीच में ना आते तो लड़ाई इतनी नहीं बढ़ती। विवान ने ईशा और अविनाश को ये बताया कि अगर असली मिट्टी का तेल का काम किसी ने किया है तो वो सारा ने किया है, तो सारा को अपने मद्दे में घुसने मत दो और शिल्पा जी को टारगेट करो। क्यों? क्योंकि शिल्पा जी को रजत से है प्रॉब्लम। शिल्पा जी को रजत से प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने ही एक अलग तरीके का गेम खेल रही हैं। अब पता नहीं विवान क्या समझाना चाह रहे थे, मुझे नहीं समझ में आया। फिलहाल सारा घर का कहते हैं ना समीकरण एकदम बदल चुका है। बिग बॉस ने बुलाया सबको लिविंग एरिया में, सबको दिया टास्क था आपका बीबी रिट्रीट में आएंगी कोई स्पेशल गेस्ट जिनके आगे पीछे उन लोगों को करनी है बेसिकली चमचागिरी। अब वो आने वाली हैं घर के अंदर, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, शालिनी पासी। अब देखते हैं कल क्या होगा, कल बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कल तो आएंगे शायद सलमान खान, मे बी आई होप कि वो आएँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरी वीडियो में अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैसेज करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपका फेवरेट कौन है, कौन गलत है, किसकी वजह से आज घर में हुई लड़ाई। सो दोस्तों अल्लाह हाफिज़, मैं आप लोग को कल फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, भूलिएगा दोस्तों। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।